नवरात्रि में हम तन मन धन से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे माता रानी हम पर कृपा बरसाती हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करके, उनका ध्यान करके, उनके बीज मंत्रों का स्मरण करके और तरह तरह की पूजा आदि करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं। आपने भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए होंगे, लेकिन आज जो मैं विशेष उपाय लेकर आई हूँ, जिससे आपके घर में धन की पूर्ति हो जाएगी। अगर गरीब से गरीब इंसान भी, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से आपके घर में धन धान्य की भी पूर्ति होगी और जो भी समस्याएं हैं वह भी दूर होंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आप माता रानी के भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक मैं बहुत सारे उपाय बताऊंगी, जिनमें से अगर कोई एक उपाय भी आप कर लेते हैं तो माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बहुत से ऐसे संकेत बताए हैं जो यदि आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, समझ लेना कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और आपसे इतनी प्रसन्न हैं कि आप जो भी वरदान मांगने वाले हैं वह आपको बिना मांगे ही मिलने वाला है। तो शुरू करती हूँ मैं ये कुछ उपाय, जिन्हें आप अवश्य कर लीजिएगा। कल बृहस्पतिवार का दिन है, तो यदि आप इन हल्दी के उपाय करेंगे तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें गाय का शुद्ध देसी घी मिला लेना है, उसे माता रानी के सामने रखना है और उस हल्दी से अपने घर के दरवाजे पर, अपने किचन के दरवाजे पर और अपने बेडरूम के दरवाजे पर माता रानी के पैर बनाने हैं और माता रानी की स्वास्तिक का निशान बनाना है। ऐसा लगना चाहिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। हल्दी वैसे ही बहुत शुभ मानी जाती है और कल बृहस्पतिवार का दिन है, तो इसीलिए इस उपाय को अगर आप कल के दिन करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय जो सबसे ज़्यादा विशेष है, आपने माता रानी की चौकी तो अवश्य लगा रखी होगी, वहीं चौकी के सामने ही आपको एक पूजा की थाल लगानी है, जिसमें आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उस स्वास्तिक पर आपको एक मुट्ठी चावल, जिन्हें आपने हल्दी से रंगा हुआ हो, मतलब हल्दी से थोड़ा सा पीला कर लीजिए चावल, और उस एक मुट्ठी चावल को उस थाल के ऊपर रख देना है। उसी के ऊपर आपको एक तेल का जला हुआ मिट्टी का दीपक रख देना है और उसमें थोड़ी सी, दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डाल देनी है। ऐसा अगर आप उस दीपक को जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपका घर पवित्र हो जाता है। यदि आपका घर पवित्र हो जाता है तो जितनी भी बुराइयां हैं वह सभी आपके घर से दूर चली जाती हैं, जिससे कि लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तीसरा उपाय यदि आप शुक्रवार के दिन करते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति की मनोकामना है तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए आप शुक्रवार के दिन एक लाल कपड़े में थोड़ा सा केसर, हल्दी और चावल बांधकर माता लक्ष्मी को मंदिर में जाकर समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आपने जहाँ भी चौकी लगाई है वहाँ पर ही रख दीजिए। उनमें से थोड़े से चावल निकाल दीजिए और जहाँ भी आपकी तिजोरी हो उस धन स्थान पर आपको उन चावलों को रखना है। इससे आपके घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अब तीसरा और सबसे विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में ओम लक्ष्मी नमः या फिर माता रानी को जो बीज मंत्र आपको पता हो वो अवश्य लिख दीजिएगा। यदि आप इस नवरात्रि के समय में एक छोटा सा ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उस हल्दी को पान के पत्ते के ऊपर एक चुटकी करके रखना है। जितनी भी आपकी उम्र है उसी हिसाब से आपको चुटकी करके हल्दी उस पान के पत्ते पर रखनी है। मान लीजिए आप 20 वर्ष के हैं तो आपको 20 चुटकी हल्दी उस पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। इस पान पर के पत्ते पर रखी हुई हल्दी को आपको माता रानी को समर्पित करना है और इस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः।
108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर इस मंत्र को आप रात्रि के समय करते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। उसके बाद आपको इस हल्दी से माता रानी को तिलक लगाना है और इस हल्दी को सुरक्षित किसी बर्तन में रख लेना है। जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो इस हल्दी से आपको एक टीका लगाना है, जिससे कि आप जिस कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे वह आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसी भी मान्यता है कि आपके वैवाहिक जीवन में जो कोई भी समस्याएं चल रही होती हैं वह भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके विवाह होने में प्रॉब्लम हो रही है तो वह भी अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। अगर आप अपने व्यापार के लिए भी निकल रहे हैं, किसी नौकरी के लिए भी निकल रहे हैं, तो भी सुबह इस हल्दी का तिलक लगाकर अवश्य जाएं। इससे आपके व्यापार में जो भी अड़चनें आ रही होंगी वह भी समाप्त हो जाएंगी और आप इस हल्दी का तिलक लगाकर जाएंगे तो आपको उस दिन जो भी लाभ होता है उससे 2 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि में पान के पत्तों का विशेष महत्व होता है। यदि आप नवरात्रि में पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर देवी माँ को समर्पित करते हैं या लाल पुष्प समर्पित करते हैं तो इससे आपको धन लाभ होता है और पैसे से संबंधित सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। जाते जाते कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा।